तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हमारा वो टॉपिक होगा हमारा वो टॉपिक होगा मेमोरी एलोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स, मेमोरी एलोकेटिंग एंड अरेज इन ऑब्जेक्ट्स। हम देखेंगे किस तरह हम क्लासेस के अंदर अरेज क्रिएट कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ क्लास 23 के नाम से सीपीपी, और उसके अंदर हम अपनी स्टार्टर प्लेट लगा लेते हैं। स्टार्टर लिखा, तो हमने अपना स्टार्टर लगा लिया। अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट्स मेमोरी एलोकेशन है। तो पहले हम देखेंगे अपनी मेमोरी एलोकेशन को देखेंगे कि, और उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि हम अरेज को किस तरह अपने ऑब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं। एक तो जब भी ऑब्जेक्ट्स में मेमोरी एलोकेट करने का बताया जाता था क्लासेस में और ऑब्जेक्ट्स में, तो तब हमें एक बात बताई जाती थी कि जो भी हमारी मेमोरी एलोकेट होती है वो तब होती है जब हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, कि जब हमने क्लास को डिक्लेयर किया तब हमारी मेमोरी एलोकेट नहीं होती क्लास को, वो जस्ट अ रेफरेंस होता है। ये बात हमें बताई जाती थी, बल्कि मैंने भी अपनी पिछली वीडियोस में ये बात बताई है कि हम जब भी हम अपनी कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं तो तब तक उस क्लास को मेमोरी एलोकेट नहीं होती जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर लेते। लेकिन हमारी ये बात आधी सच्ची है आधी झूठी है। अब चूंकि हम थोड़े अगले लेवल पे जा रहे हैं तो हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों ये बात हमारी आधी सच्ची है आधी झूठी है। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि जब भी हम जो हमारा मेमोरी एलोकेट करने का तरीका होता है अपनी क्लास के अंदर, वो वेरिएबल्स और फंक्शंस को एलोकेट करने का बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारी क्लास तो सेम ही होती है एक ही क्लास में, लेकिन एक ही क्लास के अंदर हम जिस तरीके से अपने फंक्शंस को मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उस तरीके से जिससे हम अपने वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं। तो जो बात हमने पढ़ी थी पहले कि हम अपने क्लासेस को हम के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर अंदर जो भी हमारे वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसको मेमोरी तब एलोकेट होती है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारे वेरिएबल्स के लिए, कि हमारे वेरिएबल्स को क्लास के अंदर हमारे वेरिएबल्स को सिर्फ तब मेमोरी एलोकेट होगी जब हम उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। लेकिन हमारे फंक्शंस को जो भी चीज़ हमारी कॉमन यूज़ होनी होती है, चूंकि वेरिएबल्स हमारे डिफरेंट यूज़ होने होते हैं हर ऑब्जेक्ट के, लेकिन फंक्शंस हमारे कॉमन यूज़ होने होते हैं कि हर ऑब्जेक्ट को एक ही फंक्शन जा रहा है, एक ही फंक्शन जा रहा है। तो हमारे जो फंक्शंस की मेमोरी एलोकेट उसी टाइम हो जाती है जिससे हम अपनी क्लास क्रिएट करते हैं। तो ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि और उसके अलावा जो हमारा है कि हम, तो ये हमारी मेमोरी एलोकेशन आ गई। और मेमोरी एलोकेशन के हम साथ देख लेते हैं कि हम कि अरेज किस हम क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कि जो हमारा दूसरा टॉपिक था कि हाउ वी कैन यूज़ अरेज इन क्लासेस, हम उसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं अपने एक क्लास क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास है स्टूडेंट के नाम से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और स्टूडेंट। अब आपको पता होगा कि हमारा जो स्टूडेंट है ये भी हमारा एक डेटा टाइप है। तो मैं स्टूडेंट के नाम से मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ और उस क्लास के अंदर मैं अपनी कुछ इंटीजर्स क्रिएट करता हूँ। लाइक मेरा एक इंटीजर्स है या फिर एक इंटीजर है मेरा आईडी का, तो आईडी, और आईडी इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ आईडी है हमारी, आईडी भी रहने देते हैं। और उसके साथ साथ मैं दूसरा इंटीजर क्रिएट कर लेता हूँ अपना मार्क्स का कर लेता हूँ। तो मैं मार्क्स का दूसरा इंटीजर क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारे दो जो इंटीजर हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हैं, जैसे कि हमने देखा था क्लास के अंदर प्राइवेट होते हैं। तो इसके साथ-साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ-साथ हम कर लेते हैं
अपनी एक पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक के एक्सेस मॉडिफायर को एक्सेस करते हैं और हम उसमें जाके अपने फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। और दो फंक्शंस मैं क्रिएट करूँगा। पहला फंक्शन हमारा होगा वॉइड गेट का, यानी कि हमारा गेट डाटा का जो होगा, तो मैं कहता हूँ वॉइड गेट, और उस फंक्शन के अंदर मैं लिख लेता हूँ, कोई भी फंक्शंस क्रिएट कर लूँगा। इसमें को बाद में मैं डिक्लेयर करूँगा अपने अब जो हमारे क्लास है इसके बाहर इसको डिफाइन करूँगा। तो इसको अभी मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ और इसके साथ साथ मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ वाइड शो के नाम से। तो अरेज का आप लोगों को पता होगा कि अरेज का क्या रोल होता है। अरेज जो होती है हमारी, ये बेसिकली जो हमारे मल्टीपल वैल्यूज़ को सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करने के लिए होते हैं। और ये हमारे जो होता है कि हम एक इंस्टेड ऑफ के हम मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करें, हम एक ही वेरिएबल के अंदर अपने मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं और ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारा जो डाटा है उसको स्टोर करता है। तो अब हमने अरे किसकी बनानी है? अरे अब हम देखेंगे, ये अब हमारी क्लास है और इस क्लास के अंदर हम अरे क्रिएट करेंगे। तो हम इसकी क्लास में हम एक इंट आईडी की अरे क्रिएट कर लेते हैं और कितनी अरे क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम 7 के अरे क्रिएट कर लेते हैं। और इसी तरह हम अपने अरे क्रिएट कर लेते हैं मार्क्स की। तो मार्क्स की भी 7 की मैंने अरे क्रिएट कर ली। तो अब हम आगे चलते हैं इंट मेन पे और इंट मेन पे जाके हम अपना डाटा लिख लेते हैं। तो इंट मेन में सबसे पहले हम अपनी क्लास का क्रिएट करते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरी क्लास एम्प्लॉय थी, तो मैं स्टूडेंट थी सॉरी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट। और उसके बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँगा, लाइक मेरा ऑब्जेक्ट का नाम एस है, तो मैं यहाँ पे एस लिख दूँगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जो मेरी क्लास का है। तो अब मैं अरे को मैंने बेसिकली अपने अरे को टेस्ट करना है, या फिर मैं इसको स्टूडेंट की बजाय स्कूल कर देता हूँ, या स्कूल करूँगा तो आपको समझने में ज़रा थोड़ी सी आसानी होगी, तो इसलिए मैं इसको स्कूल कर देता हूँ। तो हमारी एक स्कूल नाम की एक क्लास है, उसके अंदर हमने उस स्कूल नाम की जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया वो स्टूडेंट है। तो अब हम देखेंगे हमारे स्टूडेंट कितने स्टूडेंट हैं, आईडी और उनके मार्क्स क्या हम वो देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि हमारा एरर रिमूव हो जाए। तो अब हम अपने इसको देखेंगे, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ अब हम अपने इंट मेन के अंदर जाते हैं और इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो मैं इसके अंदर दो फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ स्टूडेंट डॉट गेट, पर सबसे पहले हम गेट करेंगे इसको, जिसमें हम वेरिएबल्स का नाम वगैरह लेंगे और उसके बाद में हम इसको शो करेंगे। तो अब हम इसके बाद इसको एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट डॉट शो का। तो हमने दो फंक्शंस क्रिएट कर लिए। अब हम इन दोनों फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। तो हम अपने क्लास के नीचे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे अपने पहला फंक्शन जो हमारा है स्टूडेंट डॉट गेट का, उसको हम किस तरह लिखेंगे ये आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले हम अपने जो फंक्शंस की डाटा टाइप लिखेंगे। जैसे अगर हम इंट लिखना चाह रहे हैं तो इंट लिखेंगे, अगर वर्ड लिखना चाह रहे हैं तो वर्ड लिखेंगे। और हम लिख लेते हैं वॉइड के फंक्शन क्रिएट करते हैं वॉइड, और उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। हमारी क्लास का नाम स्टूडेंट है तो मैं स्टूडेंट लिख लेता हूँ, ओ सॉरी स्कूल है, स्कूल लिख लेता हूँ। और उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मैंने लगाया और उसके बाद मैं अपने फंक्शंस का नाम गेट लिख लेता हूँ और गेट के अंदर हम अपनी वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं इसके अंदर एक फॉर की लूप लगा लेता हूँ, जिसके अंदर मैं चूँकि हमने जो देखना है वो अरेज को देख रहे हैं, तो मैं अरेज का डाटा जब हम
गेट करेंगे तब हमें लूप लगानी है। बेटर है कि लूप लगा लें बजाय इसके कि हम बार बार सी आउट को यूज़ करें। तो एक अच्छी रिकमेंडेशन यही होती है कि लूप लगाएं। तो मैं लूप लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर। अब जो हमारी है इंट आई इज इक्वल टू, हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद सेमीकोलन लगा के हम लिखते हैं आई कब तक चले, लेस देन 7 तक। क्योंकि हमारे 7 स्टूडेंट्स हैं तो हम इसको आई को लेस देन 7 तक चलाएंगे। सेमीकोलन लगा के हम आई प्लस प्लस, और इधर हम अपना कोड लिखेंगे जिसका मैं लिख लेता हूँ सी आउट एंटर योर आईडी, और उसके बाद मैं कह देता हूँ सी इन एंटर योर मार्क्स। तो पहले हम यहाँ पे आईडी को ले लेते हैं। आईडी को लेके हम यहाँ पे अब अरेज को चूंकि यूज़ कर रहे हैं तो अरेज के लिए हम आईडी को लेके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आई। तो अब हमारा आई ज़ीरो है तो ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे इनपुट होगी। जब हमारा आई 1 हो जाएगा तो 1 की यहाँ पे वैल्यू इनपुट होगी, तो इससे हम यहाँ पे आई लिख देंगे। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं। और सिमिलर मेथड से हम अपने ले लेते हैं जो हमारा आईडी एंड, मैं इसको कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ इसी लाइन पे कर लेता हूँ, लाइन सेव करते हैं आईडी एंड मार्क्स, तो यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईडी एंड मार्क्स किए और उसके बाद मैं इसी लाइन पे ही इनपुट भी ले लूँगा अपना मार्क्स का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स आई। तो अभी हमारी 7 टाइम्स रन होगी और उसमें 7 स्टूडेंट्स का ही डाटा ले लेगा। तो सेम कोड हम अपना लिख लेते हैं। शो के लिए जो वो हमने बस यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे मैंने गेट किया तो यहाँ पे मैं इसको शो कर देता हूँ। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, शो के साथ हम अपना इधर जो मैंने इसको चेंज करके लिखा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ योर आईडी, यहाँ पे इससे लिख लेता हूँ मार्क्स ऑफ आईडी, और इधर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं अपने मार्क्स लिख दूंगा। तो अब मेरी ये अरे भी 7 टाइम्स रन होगी और यहाँ पे मैं अपने मार्क्स को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स आई, और इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव करके मैं इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो रन बजाय इसके कि मैं इसको इस तरह करूँ, मैं इसको टर्मिनल से जाके रन करता हूँ, बेटर रहेगा। आप लोगों को टर्मिनल से करने का तरीका भी पता चलता जाएगा, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोगों को टर्मिनल से नहीं पता, वो कोड रनर से ही इसको रन कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा कोड रनर वाला है वो सिंपल हमारा आउटपुट देता है, वो हमारा इनपुट नहीं लेता। अगर आप इनपुट लेना चाह रहे हैं तो आपको टर्मिनल से करना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी प्लस प्लस जो कि हमारा कंपाइलर है, और उसके साथ हम अपनी क्लास लिखेंगे क्लास 23.c। टैब दबा के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा एंटर करता हूँ और उसके बाद हमारी डॉट .exe फाइल क्रिएट हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास 23.exe, और तो सेव करता हूँ।
तो हमारे यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है हम वो देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास 23.exe और अब हम इसको एंटर करेंगे तो उससे हमसे पूछा एंटर योर आईडी एंड मार्क्स। तो हम अपने आईडी और मार्क्स एंटर कर लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ मेरी आईडी जो है 1 है और मेरे जो मार्क्स हैं वो हैं 45। एंटर किया, इससे ही वो हमसे 7 टाइम्स पूछेगा और 34 मैं कहता हूँ और यहाँ पे उसने थर्ड 90 और मैं 7th स्टूडेंट के मार्क्स भी एंटर कर देता हूँ। सॉरी, ये इसका आईडी 790 एंटर हो गई है, तो अब मैं इसके यहाँ पे मार्क्स इसके एंटर 23 एंटर कर देता हूँ और एंटर करके आप देखें इसे मैं बता दिया आईडी 0 के मार्क्स जो हैं वो 45 हैं, आईडी 1 के मार्क्स 34 है। अगर हम इसको थोड़ा बेटर कर लेते तो वो ज़्यादा सही था। और बेटर किस तरह हम कर सकते हैं? बेटर हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एंडर लगा लेते एक छोटा सा एंडर लग जाता है। एंडर लग के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और दूसरा हमारा मसला आ रहा था आईडी आई की, यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ i+1 कि हमें नंबर थोड़ा सा रीडेबल नंबर आए। तो इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो फिर यहाँ से जैसे कि टर्मिनल से जाके करूँगा इसको रन, तो टर्मिनल में जाके यहाँ पे लिखूँगा क्लास 23.exe और यहाँ पे मैं अपने आईडी 1 के मार्क्स, मेरे आईडी 34 है फर्स्ट जो है, और उसके मार्क्स में 1 एंड 23 एंटर कर दिए। आईडी 2 है, उसके मेरे मार्क्स आईडी 2 और मार्क्स 23, 3 मार्क्स 34, 4 मार्क्स 45, 5 मार्क्स 56, 7 मार्क्स 34 और जो हमारी आईडी नंबर 9 है उसके मार्क्स आ जाएंगे 67। तो ये देखिए हमारे आईडी के हिसाब से हमारे मार्क्स जो हो गए। तो इससे हम अपनी अरेज को, अपनी क्लासेस के अंदर अरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।